मैं परमेश्वर में नहीं था तो मैं शरीर के द्वारा चलता था। परमेश्वर का प्रेम कम क्यों हो जाता है? कलीसिया शैतान की गुलाम क्यों हो जाती है? चंगे होकर फिर बीमारी में क्यों चले जाते हैं? फिर गरीबी में, कर्जे में, व्यभिचार में, शैतान के पांव के नीचे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप गरीबों पर तरस करते हैं। हर काम के लिए आपको प्रभु ने एक लेवल की अनॉइंटिंग दी हुई। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ोगे आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकते। अगर आप शारीरिक होंगे तो हालातों को देखकर आप डर जाएंगे और परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आत्मा से चलेंगे तो आप 100% जीत पाएंगे। आज परमेश्वर कलीसिया को कह रहा है कि आत्मा में बढ़ना है, स्पिरिट में बढ़ना है, अपने शरीर के मुताबिक नहीं जीना है। जैसे प्रेरित पौलुस प्रभु का दास कहता है कि जब परमेश्वर में नहीं था तो मैं शरीर के द्वारा चलता था, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता था। मेरा शरीर मेरा राजा था, ना कि मेरा परमेश्वर। मैं अपने शरीर की बातों को पूरा करता था। शरीर कहता था सो जा तो मैं सो जाता था। शरीर कहता था नशा कर, मैं नशा करता था। शरीर कहता मैं व्यभिचार कर, बुरे काम कर। शरीर जो कहता था मैं शरीर की बात मानता था। लेकिन अब मैं शरीर के मुताबिक नहीं, आत्मा के मुताबिक चलता हूं, क्योंकि जो आत्मा की कटनी बोता है वो आत्मा की कटनी काटता है, और जो शरीर से बोता है वो शरीर से काटता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आत्मा में बढ़ना है। प्रभु के अभिषेक को आपने लेना है। एक एक विश्वासी के अंदर प्रभु का आत्मा होना चाहिए, प्रभु का अभिषेक होना चाहिए। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में आए। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया। कितने बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह ने किए। कोई रहबर, कोई नबी वो काम नहीं कर सका जो यीशु मसीह ने किए। बोलो आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इसी काम के लिए अभिषिक्त किया गया था। इसी काम के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था। अगर आप लंगर बनाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग लंगर के लिए है। अगर आप कैमरा चलाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग कैमरे के लिए है। अगर आप गीत गाते हैं, आपकी अनॉइंटिंग गीत गाने के लिए है। अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति 3 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता, आपकी अनॉइंटिंग 3 घंटे प्रार्थना करने के लिए है। अगर आप चर्च में कलीसिया लेकर आते हैं, चर्च में लोगों को लेकर आते हैं, हर व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता, आपकी अनॉइंटिंग लोगों को चर्च ले आने के लिए है। अगर आप सड़कों पर प्रचार करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आप दुखियों के लिए दर्द रखते हैं, आप अपने कपड़े, अपना खाना लोगों को बांटते हैं, आप गरीबों पर तरस करते हैं, हर काम के लिए आपको प्रभु ने एक लेवल की अनॉइंटिंग दी हुई है। और मैं आपको आज यही कहना चाहता हूं, जो भी अनॉइंटिंग परमेश्वर ने आपको दी है, उस अनॉइंटिंग को वहां तक नहीं रखना है, उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को बढ़ाना है। जोर से बोलो हालेलुया। आज कलीसिया डाउन क्यों हो जाती है? कलीसिया ठंडी क्यों हो जाती है? कलीसिया के अंदर परमेश्वर का प्रेम कम क्यों हो जाता है? कलीसिया शैतान की गुलाम क्यों हो जाती है? चंगे होकर फिर बीमारी में क्यों चले जाते हैं? फिर गरीबी में, कर्जे में, व्यभिचार में, शैतान के पांव के नीचे क्यों चले जाते हैं? अनॉइंटिंग में बढ़ते नहीं हैं, आत्मा को पहचानते नहीं हैं, आत्मा को पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। किसी को गाड़ी मिल गई, खुश हो जाता है। घर मिल गया, खुश हो जाता है। किसी के साथ चमत्कार हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन यह काफी नहीं है। जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे, आपने बरकत पाई, आपके बच्चे भी पाएंगे, आपका परिवार भी पाएगा, आपके पड़ोसी भी पाएंगे। बहुत सारे लोग आपकी टेस्टमनी को देखेंगे और कहेंगे कि हां, ये प्रभु का बच्चा, इसमें कुछ खास है। बोलो हालेलुया। इसलिए अनॉइंटिंग को पाना है। 2005 में मैंने सेवकाई शुरू की। मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने सेवकाई शुरू की, मुझे सेवकाई के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं पास्टर बेनी हिन को बहुत ज्यादा सुनता था। कितने लोग पास्टर बेनी हिन के बारे में जानते हैं? वो अमेरिका के पास्टर हैं। पास्टर बेनी हिन का मैं बहुत बड़ा फैन था। और दूसरा पास्टर जिसको मैंने सबसे ज्यादा देखा और सुना, उसका नाम है प्रॉफिट टीबी जोशुआ, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। उनको मैं बहुत वॉच करता था और मैं कहता था, परमेश्वर, जैसे पास्टर बेनी हिन फूंक मारते हैं, लोग गिर जाते हैं, पास्टर बेनी हिन हाथ ऐसे ही करते हैं और कई कई हजारों लोग गिर जाते हैं, प्रभु मुझे भी ये वाली सामर्थ्य दे। मैं ये कहता था 2005 में, 2006 में।
2002 में मैंने प्रॉफिट टीबी जोशुआ की एक वीडियो देखी थी कि कैंसर निकल रहे हैं ऐसे शरीर से, रसोलियां गायब हो रही हैं, इमीडिएटली परमेश्वर काम कर रहे हैं। और मैं उस वक्त सोचता था, प्रभु जिस तरह की अनॉइंटिंग इन पास्टर्स के पास है, मुझे भी यही अनॉइंटिंग चाहिए। और प्रभु ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा था, उसके लिए वर्क नहीं कर रहा था। आज जब आप परमेश्वर के मसे को चाहते हो, प्रभु के आत्मा में बढ़ना चाहते हो, आप उसकी इच्छा रखने से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको उसके लिए काम करना होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको उसके लिए वर्कआउट करना होगा। और सुनो, वचन में लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे यशाया उसका 10 अध्याय उसके 27, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण, और अभिषेक के कारण, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं इस चीज को अंडरलाइन कर लो, अभिषेक के कारण क्या होगा? वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह जुआ क्या किया जाएगा? चर्च की आवाज, क्या किया जाएगा? अभिषेक के कारण जूला जो है वो तोड़ दिया जाएगा। कितने लोगों को समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं?